हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एसएमईडी। एसएमईडी लीन का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो आइए समझते हैं किस प्रकार एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एसएमईडी को इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू लेते हैं जहां पे एसएमईडी को इम्प्लीमेंट किया गया है। कंपनी का नाम एकेआर कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में डील करती है। कंपनी का एनुअल टर्नओवर 200 प्लस करोड़ है। कंपनी के एम्प्लॉइज 400 प्लस हैं और कंपनी शीट मेटल पार्ट्स में डील करती है। कंपनी की लोकेशन गुड़गांव, हरियाणा है। कंपनी को क्यों एसएमईडी को इम्प्लीमेंट करना पड़ा? उसके लिए सबसे पहले हमें कंपनी के प्रोसेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछली स्लाइड में बताया गया है कि कंपनी शीट मेटल कंपोनेंट्स में डील करती है। सबसे पहले उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझते हैं। शीट मेटल एक इस तरह का प्रोसेस होता है जहाँ पे डाइस की हेल्प से शीट मेटल पार्ट्स को बनाया जाता है। डाइस में दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। यहाँ हम इनको फिक्स पार्ट या मूविंग पार्ट भी कहते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है ये डाई का फिक्स पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट ये डाई का मूविंग पार्ट है। और इन्हीं दोनों पार्ट्स के बीच में शीट मेटल को शेप दी जाती है। ये डाइस शीट मेटल की शेप के हिसाब से हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग नई डाइस होती है और इन डाइस को शीट मेटल प्रेस पे लोड करके ही प्रोडक्ट को बनाया जाता है। कंपनी के सामने क्या चैलेंजेस थे, आइए उनको समझते हैं। मशीन चेंज ओवर टाइम 80 मिनट पर मशीन। मशीन का जो चेंज ओवर टाइम था वो 80 मिनट पर मशीन था। इसका मतलब यह था कि जब भी मशीन पर किसी नई टाइल्स को लगाया जाता था तो कंप्लीट चेंज ओवर टाइम 80 मिनट आता था। चेंज ओवर पर डे, एक मशीन में टोटल 3 चेंज ओवर होते थे और नंबर ऑफ मशीन्स 6 थी। उनका मशीन का अप टाइम भी केवल 82% ही था। यहाँ पर लो अप टाइम का मतलब है कि मशीन की ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी जो थी वो केवल 82% थी। अब ये इक्विपमेंट एफिशिएंसी क्या होती है, इसे समझने के लिए आप मेरे चैनल के दूसरे वीडियो को रेफर करें जो कि मैंने इक्विपमेंट एफिशिएंसी को लेके बनाया हुआ है। इन सभी की वजह से जो शॉप फ्लोर पे इम्पैक्ट था वो यह था कि उनकी डिलीवरीज में डिले होते थे, उन्हें ऑपरेटर्स को हाई ओवरटाइम देना पड़ता था और उनकी टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। कंपनी ने जब इस प्रोजेक्ट को लिया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी तय किए। उन्होंने यह तय किया कि एसएमईडी की हेल्प से वे अपने चेंज ओवर टाइम को 50% तक रिड्यूस करेंगे, मशीन अप टाइम को इम्प्रूव करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और ऑन टाइम डिलीवरी को कंफर्म करेंगे। प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी था कि एसएमईडी की हेल्प से जब सारे इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगे तो वे अगले 5 महीने में 1 करोड़ की सेविंग करेंगे। सबसे पहले कंपनी ने टीम फॉर्मेशन पे जोर दिया और 6 से 7 लोगों की टीम बनाई गई। उन सभी लोगों को एसएमईडी की प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। उन सभी को बताया गया कि एसएमईडी लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि मशीन चेंज ओवर टाइम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एसएमईडी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि चेंज ओवर एक्टिविटीज को एक्सटर्नल एक्टिविटीज में कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्सटर्नल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि वो सारी एक्टिविटी जो मशीन रनिंग के दौरान की जा सकती हैं वो एक्सटर्नल एक्टिविटी कहलाती हैं। कॉन्सेप्ट को एसएमईडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ये टारगेट लिया जाता है कि मशीन का जो चेंज ओवर टाइम होगा वो लेस देन 10 मिनट होगा। टीम ने सबसे पहले रूट कॉज एनालिसिस पे काम किया और ये जानना चाहा कि उनका मशीन चेंज ओवर का टाइम इतना अधिक क्यों है। टीम ने कुछ की इश्यूज को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने पाया कि उनका मशीन चेंज ओवर का जो प्रोसेस था वो टोटल मैनुअल था और इसकी कोई एसओपी डिफाइंड नहीं थी। चेंज ओवर की सारी एक्टिविटीज मशीन बंद होने के बाद की जाती थी। मशीन चेंज ओवर केवल कुछ एक्सपीरियंस ऑपरेटर पे ही डिपेंड था। क्विक डाई चेंज के लिए चेंज ओवर के समय पे किसी भी तरह का ऑटोमेशन नहीं था। पुअर डाई चेंज मैनेजमेंट होने की वजह से डाई सर्च में काफी ज्यादा टाइम लगता था। टीम ने एसएमईडी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक गैनेट चार्ट बनाया और अपनी सारी एक्टिविटीज को 5 महीनों में डिवाइड किया। जैसा कि हम देखते हैं कि उन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट जनवरी 2025 में शुरू किया और उनका टारगेट था कि वे अपने इस प्रोजेक्ट को जून 2025 तक कंप्लीट करें। उन्होंने टोटल 6 फेजेस में काम करने का निश्चय किया। जो पहला फेज था वो वीडियो रिकॉर्डिंग था, सेकंड फेज एक्टिविटी क्लासिफिकेशन, थर्ड फेज कन्वर्ट इंटरनल टू एक्सटर्नल एक्टिविटीज, फोर्थ फेज टूलिंग एंड फीचर अपग्रेड्स, फिफ्थ फेज एसओपी एंड ट्रेनिंग और जो सबसे लास्ट फेज था वो केपीआई मॉनिटरिंग का था। फर्दर उन्होंने हर फेज की एक्टिविटी को वीक वाइज डिवाइड किया। जैसा कि हम देखते हैं कि फेज 1 को कंप्लीट करने के लिए वीक 1 को लिया गया, इसी तरह फेज 2 को वीक 2 में, फेज 3 को वीक 3 और 4 में, फेज 4 को वीक 5 टू 8 में, फेज 5 को वीक 9 टू 18 में और सिक्स फेज को वीक 19 टू 24 में करने का निश्चय लिया गया। फेज 1 में मशीन चेंज ओवर प्रोसेस की रिकॉर्डिंग की गई और सारी एक्टिविटीज को मैप किया गया। फेज 2 में हर एक्टिविटी अगेंस्ट में टाइम को नोट डाउन किया गया। जैसा कि हम देखते हैं कि स्टॉप मशीन एंड अनलोड डाई इसमें टोटल 10 मिनट लगते थे। सर्च एंड कलेक्ट नेक्स्ट डाई इसमें टोटल 12 मिनट लगते थे। मूव डाई यूजिंग शेयर्ड क्रेन यह 8 मिनट की एक्टिविटी थी। क्लीन डाई बेस एंड मशीन
यह 5 मिनट की एक्टिविटी थी। पोजीशन एंड फिक्स न्यू डाई, यह 15 मिनट की एक्टिविटी थी। कनेक्ट हाइड्रोलिक न्यूमेटिक हॉसेस, यह 6 मिनट की एक्टिविटी थी। सेट डाई हाइट एंड कैलिब्रेट, यह 14 मिनट की एक्टिविटी थी। रन ट्रायल एंड मेक एडजस्टमेंट, यह 10 मिनट की एक्टिविटी थी। टीम ने हर एक्टिविटी के अगेंस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनाए, जैसे स्टॉप मशीन एंड अनलोड डाई। इन सारे एक्टिविटीज के टाइम को जोड़ा गया और ये देखा गया कि टोटल टाइम जो था वो 80 मिनट का टाइम आया था और ये सारी एक्टिविटी इंटरनल एक्टिविटी थी। इंटरनल एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर यह था कि ये सारी एक्टिविटी तब की जाती थी जब मशीन को बंद कर दिया जाता था। इस तरह टीम ने फेज 2 में इंटरनल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया और टोटल टाइम को भी मैप किया। फेज 3 में इन सारी एक्टिविटीज को एक्सटर्नल एक्टिविटी में कन्वर्ट किया जाना था और इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई, जैसे कि डाई सर्च एंड रिट्रीवल, इसमें बिफोर 12 मिनट का समय लगता था। आफ्टर एसएमडी इम्प्लीमेंटेशन इसमें 0 मिनट समय लेने का निश्चय किया गया। सिमिलर वे में डाई ट्रांसपोर्ट यूजिंग क्रेन, इसमें बिफोर एसएमडी 8 मिनट का समय लगता था और इसमें भी 0 मिनट समय लेने का निश्चय किया गया। क्लीनिंग बेस एंड सराउंडिंग, इस एक्टिविटी में बिफोर एसएमडी 5 मिनट का समय लगता था, यहाँ पर भी 0 मिनट समय लेने का निश्चय किया गया। डाई हाइट सेटअप, इस एक्टिविटी में टोटल 14 मिनट लगते थे और ये निश्चय किया गया कि इंप्रूवमेंट कर इस टाइम को 5 मिनट पर किया जाएगा। हाइड्रोलिक कनेक्शन की बात करते हैं, इस एक्टिविटी में टोटल 6 मिनट लगते थे और ये निश्चय किया गया कि इस टाइम को भी कम कर 2 मिनट पे लाया जाएगा। तो इस प्रकार टीम ने काफी सारी एक्टिविटीज को इंटरनल से एक्सटर्नल करने का निश्चय किया और यह भी डिसाइड किया कि कितना टाइम वहां पर यूज किया जाएगा। एक्टिविटी को एक्सटर्नल एक्टिविटी में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं था, इसके लिए ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट थी। तो आइए देखते हैं कि फेज 4 में टीम ने किस तरह से ऑटोमेशन किए। डाइस को चेंज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल टॉर्क रेंचेस होते हैं। टीम ने मैनुअल टॉर्क रेंचेस को डिजिटल टॉर्क रेंचेस में कन्वर्ट किया। मैनुअल क्लैंप्स की जगह पर क्विक रिलीज क्लैंप्स को इंट्रोड्यूस किया गया और क्विक चेंज ओवर के लिए टी हैंडल्स का यूज किया गया। डाइस को मशीन पर लाने के लिए कार्ड्स का यूज किया गया। क्विक चेंज ओवर के लिए डाई अलाइनमेंट जिट्स बनाए गए और मैनुअल बोल्ट होल्डर्स की जगह मैग्नेटिक और स्प्रिंग लोडेड बोल्ट होल्डर्स का यूज किया गया। मशीन और डाइस पर मैनुअल कपलर्स की जगह पर क्विक कनेक्ट हाइड्रोलिक कपलर या न्यूमेटिक कपलर्स का यूज किया गया। चेंज ओवर टूल्स के लिए शैडो बोर्ड्स बनाए गए। डाइस को मशीन पे लोड करने के लिए कॉम्पैक्ट लिफ्टर का यूज किया गया। डाई सरफेस क्लीनिंग ब्रश और ब्लो गन्स का डाई क्लीनिंग के लिए यूज किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए एक एसओपी और चेकलिस्ट भी बनाई गई। सारे ऑटोमेशन करने के पश्चात एक बार दोबारा से टाइम को मैप किया गया। स्टॉप एंड रिमूव प्रीवियस डाई, ये एक इंटरनल एक्टिविटी थी और इसका जो टाइम था वो 5 मिनट हो चुका था। रीजन ये था कि अब एक एसओपी बनी हुई थी, बेटर लेआउट की वजह से यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला था। प्री स्टेज नेक्स्ट टाइम, इस एक्टिविटी को एक्सटर्नल एक्टिविटी में कन्वर्ट किया जा चुका था और यहाँ पे जो टाइम था वो 0 हो चुका था। मूव डाई विद डेडिकेटेड कार्ड, इस एक्टिविटी को भी एक्सटर्नल एक्टिविटी में कन्वर्ट किया जा चुका था और यहाँ पे भी जो टाइम था वो 0 हो चुका था। क्लीन डाई इन पैरेलल, यह एक्टिविटी भी एक्सटर्नल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो चुकी थी और यहाँ पे जो टाइम था वो अब 0 हो चुका था। पोजीशन डाई विद लोकेटर पिन, यह एक्टिविटी इंटरनल एक्टिविटी थी बट यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला था, जो कि अब केवल 6 मिनट रह गया था। क्विक फिट हाइड्रोलिक कनेक्टर्स, यह भी एक इंटरनल एक्टिविटी थी और यहाँ पर भी जो टाइम था वो केवल 2 मिनट रह गया था। यूज प्रीसेट ब्लॉक्स फॉर डाई हाइट, यह एक इंटरनल एक्टिविटी थी और यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट के बाद जो टाइम था वो 5 मिनट रह गया था। ट्रायल एंड माइनर एडजस्टमेंट, यह भी एक इंटरनल एक्टिविटी थी और यहाँ पे भी टाइम घटकर केवल 10 मिनट रह गया था। टीम ने जब सारे इंटरनल टाइम को जोड़ा तो उन्होंने देखा कि जो टाइम पहले हमारा 80 मिनट था वो केवल अब 28 मिनट पे आ चुका था और इसके अलावा एक्सटर्नल एक्टिविटी का जो टाइम था वो भी घटकर केवल 20 मिनट रह गया था। फेज 5 में टीम को केपीआई मॉनिटरिंग करनी थी। इसका मतलब यह था कि उन्हें बिफोर और आफ्टर एसएमईडी अपने केपीआई को मैप करना था। टीम ने पाया कि मशीन चेंजओवर का टाइम जो बिफोर एसएमईडी 80 मिनट था वो घटकर केवल 28 मिनट रह गया था। 28 मिनट रह गया था। अगर हम इस मंथली सेविंग को साल के बचे हुए रिमेनिंग 6 मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि इंक्रीज आउटपुट की वजह से जो सेविंग होने वाली थी वो 72 लाख की होने वाली थी। ओवर टाइम कम होने की वजह से जो सेविंग होने वाली थी वो 3,15,000 की होने वाली थी। रिजेक्शन के कम होने से जो 6 मंथ की सेविंग होने वाली थी वो 9 लाख की होने वाली थी और अदर इनडायरेक्ट बेनिफिट की वजह से जो सेविंग होने वाली थी वो 16 लाख की सेविंग होने वाली थी। अगर हम सारी सेविंग को जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि जो टोटल सेविंग थी वो 1 करोड़ की सेविंग होने वाली थी। चेंज ओवर पर डे, जहां बिफोर एसएमईडी मुश्किल से केवल 3 चेंज ओवर होते थे वो अब बढ़कर 4 से 5 चेंज ओवर होने लगे थे। मशीन अप टाइम जो कि पहले 82% था वो अब बढ़कर 95% हो चुका था। ओवर टाइम पर मंथ, बिफोर एसएमईडी जो ओवर टाइम था वो 250 आवर्स था जो अब घटकर केवल 75 आवर्स रह गया था। सेटअप रिएक्शन रेट जो
3.2% था, वो आफ्टर एसएमईडी घटकर केवल 1.1% रह गया था। की अचीवमेंट्स देखते हैं। कंपनी के चेंज ओवर टाइम में 65% का रिडक्शन आया था। कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी थी, वो एसएमईडी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 18% बढ़ी थी। इनकी ओवर टाइम में 70% का रिडक्शन था और इनकी ऑन टाइम डिलीवरी 96% पहुंच चुकी थी। अब कंपनी के पास एक स्किल टीम थी, जो कि एक क्लियर एसओपी को फॉलो करती थी। इस पूरे एसएमईडी इम्प्लीमेंटेशन की जर्नी में टीम को क्या लर्निंग और इनसाइट्स रहे, आइए उन्हें देखते हैं। टीम ने टाइम स्टडी और वीडियो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस को समझा। टीम ने यह भी समझा कि इंटरनल एक्टिविटी और एक्सटर्नल एक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है और किस तरह से एसएमईडी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो इंटरनल एक्टिविटीज़ को एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करना होता है। टीम ने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझी कि आज के समय में ऑटोमेशन एक इम्पॉर्टेंट की है सक्सेस के लिए। एक अच्छे ऑटोमेशन की हेल्प से ही हम अपने शॉप फ्लोर पे मशीन चेंजर के टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने एसएमडी इम्प्लीमेंटेशन की केस स्टडी को समझा और यह भी समझा कि एसएमडी किस प्रकार एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में मशीन चेंज ओवर टाइम को कम करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी लिखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।